नमस्कार सभी साथियों। देखिए फीटर ट्रेड को लेके, क्योंकि मेरी जो ट्रेड थी वो फीटर थी, तो मैं शायद इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ कि देखो, आपको क्वालिफाइंग पेपर है, बस क्वालिफाइंग नंबर लेके आने 75 में से लगभग 26 से 27 क्वेश्चन ऐसा मानो कि आपको सही करने पड़ेंगे। मैं इस वीडियो में आपको इतना बताऊंगा कि हाँ भाई इतना इतना कर लो, और सबसे मेन मुद्दा ये है कि मैं आपको कुछ पीडीएफ नोट्स भी देने वाला हूँ, जो आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं सब वीडियो के लास्ट में बता दूंगा तुम्हें। बस ध्यान से, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ मैं, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं ले रहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि बाद में सोचो। और सारी की सारी गाइड है फ्यूचर ट्रेड को लेकर। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्या क्या आपको करना चाहिए, और बहुत आसानी से ट्रेड पास हो जाता है, आपको टेंशन लेना चाहिए। जो आपका पार्ट है ना 100 नंबर का, मैंने उसकी स्ट्रेटेजी की वीडियो भी बनाई है, तो आप उसको भी ध्यान से देख लो कि भाई अब जो समय है 19-20 दिन का, इसमें आप कितनी अच्छे से मेहनत करके अपना ट्रेड क्वालिफाई और जो भी एग्जाम हो क्वालिफाई कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो एएलपी वाले सभी बच्चे देखो, आप एक चीज समझो कि फीटर ट्रेड में मतलब ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से, और कुछ आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो। अगर मैं इसमें बात करूं, देखो ध्यान से, कि सबसे पहले तो ये कि देखो, किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए पिनाका अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां आपको हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी आपको पता ही है कि हम लोग मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस रीजनिंग के प्लस आपकी साइंस के सब कुछ हम लोग इसी चैनल पर कर रहे हैं। तो सुबह 9:30 बजे मैं लाइव आता हूँ मैथ को लेकर, 2 बजे साइंस को लेकर लाइव मतलब कल से आया जाएगा। और आपका रीजनिंग क्लास भी हो सकता है कल से ही 3-4 बजे के बीच में शुरू करवा दे, तो सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आपके पेपर के लिए हम बहुत सीरियस हैं, आप भी सीरियस, आप तो सीरियस खैर हो गई क्योंकि आपका सिलेक्शन है और आपकी जॉब की बात है और आपकी लाइफ की बात है। ठीक है, चलो। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने पता क्या करा, मैंने फीटर को 5 यूनिट में बांटा अपने हिसाब से। एक चीज समझो कि भाई आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का है, वो 75 का है। और इस 75 के नंबर में से आप 75 लाने का टारगेट बिल्कुल मत करो। आप पता है टारगेट क्या बनाओ, आप टारगेट बनाओ अपना कि भाई मुझे लगभग 40 के आसपास अंक लेके आने हैं। 40 नंबर का टारगेट लेके, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो आप 50-60 अटेम्प्ट करके बहुत आसानी से आओगे, जितना मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। 40 का टारगेट लेके चलो, अगर 2, 4, 5, 10, 5 नंबर नीचे भी आते तो कोई दिक्कत नहीं, आप 27 से ऊपर ही रहोगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा है कि भाई ट्रेड में क्या, जो हमारा ट्रेड का पेपर होगा, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन तब होगा जब आपका फीटर वाले जो बच्चे पेपर देंगे ना, अगर वो मल्टी शिफ्ट में होता है, अगर एक ही शिफ्ट में फीटर वालों का पेपर खत्म हो गया, तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा। नॉर्मलाइजेशन का होने का क्राइटेरिया ये है कि जब मल्टी शिफ्ट होती है, एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो आसान किसका मुश्किल किसका, मुश्किल वाले को थोड़े नंबर दे दो, आसान वाले के थोड़े नंबर कम कर लो। मतलब जो भी होता है ये सब इसी में ही मैनेज करा जाता है। तो आप समझो कि अगर पेपर आपका एक ही शिफ्ट में हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, आपको 27 क्वेश्चन लाने, मतलब 27 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं, देखो यूनिट में मैंने कैसे बांटा है, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यूनिट वाइज ही पीडीएफ मिलेंगी। जो पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं, उसमें पहली यूनिट में आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, दूसरी यूनिट में आपको ये सब मिल जाएगा। मैं इनके बारे में समझा रहा हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। जो पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ, इस तरह से उसमें नोट्स बने हुए हैं। आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं पूरा का पूरा समझा रहा हूँ। उस जो भी मतलब एक फीटर थ्योरी की बुक है, जो आईटीआई के समय मेरे पास थी, तो उसी फीटर की बुक से मैं आपको ये चीजें दे रहा हूँ। देखो एक चीज समझ के देखो कि सबसे पहला जो इसमें ये यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1 5 तक यूनिट है, इसके अंदर पॉइंट है, और पॉइंट के हिसाब से पेज नंबर लिखे हुए हैं, किस पेज नंबर तक कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है कि इंट्रोडक्शन, और इसमें आपकी सेफ्टी वगैरह। पहला आपका पॉइंट हो गया सेफ्टी के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और इन सब के बारे में आपका पहला पॉइंट हो गया। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो दूसरा पॉइंट आपका है मापन एवं मापने वाले औजार। देखो मेजरमेंट वाले जितने भी टूल है उनके बारे में, कि भाई कैसे कैसे नापते हैं, स्केल के बारे में हो गया, कैलिपर्स के बारे में हो गया, बेवल गेज, मतलब जितने भी गेज वगैरह इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स भाई लोहे पे मार्किंग करने किससे करोगे, तो उसके लिए आपको भाई सरफेस प्लेट पर रख के आप कुछ भी काम करते हो। स्क्रेच गेज हो गया आपका, तो ये सारे के सारे स्क्राइबर हो गए जिससे आप लाइन खींचते हो, तो ये सब इसमें मिल जाएंगे। वो ऐसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा मार्किंग टूल है या नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई सा होगा। ये डिटेल में आपको अंदर मिल जाएगी जो पीडीएफ में आपको देने वाला हूँ। उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट होगा वाइस के बारे में, हेक्सा के बारे में, चीजल मतलब जो छैनी होती है उसके बारे में हो गया, और जितने भी हो जा रहा है इन सब के बारे में, प्लास के बारे में, स्पिनर्स, पेचकस, इन सब के बारे में, जो भी हैंड टूल्स होते हैं वो सारे के सारे पूछता है अच्छे लेवल पर। ठीक है,
उसके बाद में अगर मैं दूसरी यूनिट की बात करूं तो दूसरी यूनिट में आपको ये सब मिलेगा कि रेती एवं की, मतलब रेती मतलब फाइल, जो घिसने वाली फाइल होती है ना, वो होगी। माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर कैसा होता है वो हम बता दो, क्वेश्चन कैसे पूछता है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें आगे। धातुओं के भौतिक एवं यांत्रिक गुण, मतलब फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इनके बारे में इसमें बताया हुआ है कि भाई कठोरता, लचीलापन क्या होता है, टेरासिटी क्या होती है, मतलब ये सब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में, ज्यादातर मोस्टली जो पीडीएफ आपकी वो टोटली हिंदी में है, इंग्लिश में इनके इस तरह से हेडिंग में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये सब सब बातें पूछता है कि बताइए कि अगर जो तार ज्यादा खिंच जाता हो उसको क्या कहते हैं, जो नहीं खिंचता हो, जो टूट जाता हो उसको क्या कहते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिक लाइनों से पूछता है, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता। ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, इनमें क्वेश्चन भी है इनमें। अगर बात करो नोवा है ड्रिलिंग एवं ड्रिलिंग मशीन, तो ड्रिलिंग मशीन के बारे में कि भाई उसमें जो ड्रिल होती है वो किस तरह की होती है, जो पकड़ते हैं किससे पकड़ते हैं, मतलब ये सब सारी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद में 10वां है आपका फोर्जिंग एवं ब्लैक स्मिथ। तो फोर्जिंग एवं ब्लैक स्मिथी के बारे में इसमें सब बता दिया कि भाई हैमर के बारे में, संडासी क्या होती है, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत नॉर्मल नॉर्मल है, जो आपने सबने पढ़ रखी है ना, वो सब है, जैसा कि ये है। अब इसकी बात करोगे तो माइक्रोमीटर है। अब जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि माइक्रोमीटर के बारे में, जहां पर अंक लिखे होते हैं या पर जहां पर मेजरिंग इकाइयां लिखी होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो थिम्बल, रैचेट स्टॉप, मतलब जो घुमाते हैं जो। उसके बाद में ये बैरल स्लीव, ये आगे निकल के है ना। उसके बाद में आपका ये सारा सारा फ्रेम होता है। यहाँ से पूछता है कि भाई जहाँ पे मतलब जिसमें जो जहाँ फंसाया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्पिंडल हो गया, ये एनविल हो गया, ये एनविल किस मेटल का बना होता है। तो ये सारे सारे पॉइंट है इसमें लिखे हुए हैं। अगर मैं और थोड़ा सा आगे चलूँ, देखो इसको इस तरह से खोल के भी दिखाया हुआ है कि भाई किस तरह से ये बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसी वाली पीडीएफ में। इसमें आप क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, जब क्वेश्चन आगे के करोगे तो वहां आपको दिख जाएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये है आपका वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का क्या क्या काम होता है, देखो ये इधर से बना हुआ है, ये इसके पास लगा रहेगा। जब आप कुछ भी अंदर साइड से नापते हो ना, डायमीटर, जैसे कोई पाइप है उसका डायमीटर नापना है, तो इसको आप लगाओगे और यहाँ से आप इसको, ये हमिला होता है इसके पास में, जब इसको ऐसा खोलोगे तो ये बता देगा हाँ भाई इसका डायमीटर कितना है। अगर कोई बाहर का नाप रहे हो तो उसको यहाँ से नाप लेते हैं कि भाई बाहर से लगा के ऐसे नाप लेते हैं। इधर से डेप्थ गेज, मतलब जो कोई गहराई नापने, तो इधर से गहराई नाप लेते हैं। तो ये बहुत सारे काम करता है। तो इसमें इस वाले कोने को क्या कहते हैं, तो दूसरा नंबर है। तो यहाँ से ये ऐसे लिखे हुए दूसरा नंबर, अंदरूनी माप स्थिति नींव। तो इस तरह से जो 1 2 3 4 यहाँ पे जो इनके सीरियल नंबर दे रखे हैं उनके हिसाब से ऊपर इनके नाम लिख रखे हैं, सारे के सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे। बस वो ऐसे पूछेगा, हो सकता है कि एक फोटो आपको ऐसे दे दे और 10वां जो बना हुआ है ना, इस 10 को ऐसे कह दे कि बताओ इसको क्या कहते हैं। तो 10 के पॉइंट पे क्या आएगा, लॉकिंग स्क्रू, ऐसे लिखा आएगा, बिल्कुल बेसिक, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बहुत सारे यूट्यूब पे बंदे क्वेश्चन आंसर ज्यादा करा रहे हैं, तो थ्योरी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है तो थ्योरी यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरी यूनिट में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो जरा, कि भाई देखो हीट ट्रीटमेंट के बारे में, कि भाई हार्डनिंग क्या होती है, टेम्परिंग क्या होती है, एनिलिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इन सब के बारे में बड़े आराम से समझा रखा है, तसल्ली में देख लोगे। और चित्र के साथ में, फोटो के साथ में दे रखा है। सीट मेटल के बारे में, जो सीट मेटल होती है भाई, कौन सी सीट किससे काटी जाती है, कौन से धातु से उसको काटते हैं वो, और जो उसका जो मेजरिंग टूल जो भी होते हैं वो किस सीट पे बने होते हैं, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। पंच के बारे में, ट्रैमल के बारे में, तो बहुत सारे जो मल्टी मतलब आ जाते हैं इसमें। हैमर किस चीज का बना होता है, तो वो सारी सारी इसमें आ जाएंगी। सोल्डरिंग के बारे में, सोल्डरिंग आप जानते हो, जो टाँका लगाया जाता है सोल्डरिंग, उसके बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है। अगर रिवर्स के बारे में जानते हो कि पुराने वाले जो पुल बनते थे वो रिविट ठुकती थी, आजकल का नट टाइट होते हैं। रिविट क्या होती है, एक ऐसा करके एक सरिया सी होती थी, उसको गर्म करा, अंदर घुसाया, दोनों तरफ से दबा दिया, वो बंद हो गया वहां से। तो इस तरह से रिविट के बारे में, कि भाई रिविट कैसे कैसे बनती है, किस प्रकार की होती है, किस तरह से उसको लगाते हैं, ये सब रिविट के बारे में आ गया। यूनिट 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो यूनिट 4 में आपका देखो ड्रिल एंड रीमर के बारे में आ गया, कि ड्रिल जो है उसके बारे में, उसके एंगल वगैरह जो भी होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, सारे सारे उसके अंदर में आ जाएगा, 347 से 371 पेज पे। ऐसे स्क्रू थ्रेड्स के बारे में, जो चूड़ियां होती है, जो नट की चूड़ियां होती है, वो किस तरह की होती है, कैसे कैसे होती है, तो वो सारी सारी रिंग रिंग थ्रेड गेज, ये गेज वगैरह सारे सब इसमें आ जाएंगे। अब उसके ग्राइंडर एवं ग्राइंडिंग मशीन, जो ग्राइंडर होता है ना, आप किसी को घिसते हो जब ग्राइंडिंग मशीन चलती है, तो ये सारे पॉइंट आ गए। लिमिट, फिट एवं टॉलरेंस, टॉलरेंस के बारे में सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारी की सारी अपनी जो भारत की इकाई की प्रणाली है या ब्रिटिश वाली है, सारी की सारी आपकी इसमें आ जाएंगी यूनिट 4 में। कहाँ पर थे हम, हाँ यहाँ पर थे, ठीक है। तो ये सारा इसमें आ जाएगा, द ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन प्रणाली।
उसके बाद में अगर मैं गेज की बात करूँ तो गेज के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया कि गेज, धातु, फिलर गेज, रेडियस गेज, ये सारे के सारे गेजों के बारे में आपको बता दिया। और उसके बाद में ये आपका धातु विज्ञान पूरा का पूरा कि भाई कौन-कौन से धातु, देखो ढलवा लोहा, अब ब्लास्ट भट्टी क्या होती है, पिग आयरन कौन-सा होता है, कौन-सा अच्छा होता है, क्यूपोला भट्टी कौन-सी होती है, पिटवा लोहा कौन-सा होता है, सारे के सारे लोहे के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप ये सब चीज़ जानते होंगे। ये सब फिटर के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि फिटर ही, हो सकता है मशीनिस्ट में भी आएगा, आपका वेल्डर में भी वेल्डिंग वाला पोर्शन ये वाला आ जाएगा। देखो अगले पे आए तो 15वां पॉइंट और 24वां पॉइंट यूनिट 5 में लिए हैं मैंने दोनों। दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इस बात को मानना, क्योंकि ये पूरा का पूरा वेल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे-कैसे होती है, क्या है, ये सब वेल्डिंग के बारे में सारा यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ खराद मशीन के बारे में, तो ये आपकी लैथ मशीन तो इम्पोर्टेंट ही है भैया, हो सकता है 6-7 क्वेश्चन पूछ ले। तो लैथ मशीन के बारे में, इसके सारे कंपोनेंट के बारे में खोल-खोल के बाकायदा डिटेल में इस पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, जो सारा का सारा आपको मिलेगा। तो लगभग अगर तुम इतना पढ़ लिए ना, मैं ये कह रहा हूँ नंबर बहुत अच्छे मारोगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। और इतना आपको पढ़ने के लिए बस इतना बता रहा हूँ, आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं से मत पढ़ो, लेकिन जो पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ, इन पीडीएफ से आप जो भी पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको गो थ्रू करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, उसके क्वेश्चन कर लो, वहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा कि हाँ, भई ऐसे आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, टेक्स्ट बुक से मॉक लगा लो, वहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देख लो, तो आपको सारा का सारा इसमें मिलने वाला है। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और देखो वीडियो कहाँ पर कंटेंट मिलेगा वो बता रहा हूँ अभी। फिलहाल के लिए आप सब लोग वीडियो को देखो, पहले लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुबह को 9:30 बजे हम लोग आते ही आते हैं। तो देखो यहाँ से एक पॉइंट और सुनो, ये सारी पीडीएफ मैं कहीं नहीं भेज रहा आपको, पिनाका अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पे मैं डलवा दूंगा। 1-2 पीडीएफ अब डलवा दूंगा, 1-2 पीडीएफ सुबह तक डलवा दूंगा। सारी की सारी पीडीएफ यूनिट के नाम से मिलेंगी। यूनिट 1 में क्या-क्या है, जैसे यूनिट 1 खोलोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई यूनिट 1 में ये है, यूनिट 2 में क्या-क्या है, यूनिट 3 में क्या-क्या है, यूनिट 4 में क्या-क्या है, यूनिट 5 में क्या-क्या है। मैंने एक बच्चे को इसीलिए लगा दिया है कि भाई तुम एक काम करो, इनको ये सब करके इनको प्रोवाइड करा दो। तो आपको सारी की सारी पीडीएफ वहीं पिनाका अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैथ की क्लास में हम लोग लाइव आते ही आते हैं सुबह को 9:30 बजे, तो सब लोग लाइव आइएगा, ठीक है। बाकी आपको जितना मैंने बताया इतना कर लो, बस कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद सभी को।